गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। बच्चों, मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका शालिनी मिश्रा आज आपको पाठ 3 श्री रविन्द्रनाथ टैगोर जी द्वारा रचित कहानी भिखारिन के विषय में विस्तार से बताऊंगी। इसकी पिछली कक्षा में आपने पाठ 1 श्री राम अवतार त्यागी जी द्वारा रचित कविता समर्पण पढ़ी थी। पाठ 2 प्रकाश मनु जी की कहानी मोरों वाला स्कूल आपने समझी थी। इसी श्रृंखला में आज मैं आपको पाठ 3 श्री रविन्द्रनाथ टैगोर जी की कहानी भिखारिन के विषय में बताऊंगी। बच्चों, रविन्द्रनाथ टैगोर जी विश्व स्तरीय साहित्यकार थे, जिनको हम गुरुदेव जी के नाम से भी जानते हैं। उनकी रची कुछ रचनाएं बहुत अधिक प्रसिद्ध हैं, जैसे गीतांजलि, गोरा, घरे बाइरे, नौका डूबी आदि। गीतांजलि के लिए उनको नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। भारत के राष्ट्रगान जनगण मन तथा बांग्लादेश के राष्ट्रगान आमार सोनार बांग्ला की रचना करने का गौरव भी उन्हीं को प्राप्त है। इस कहानी में श्री रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने ये बताने का प्रयत्न किया है कि माँ की ममता किसी स्वार्थ के वशीभूत नहीं होती। यह ममता चाहे अपनी पैदा की हुई संतान के प्रति हो या फिर किसी अनाथ बालक के प्रति जिसे पाला हो। इस कहानी में श्री रविन्द्रनाथ जी ने माँ बेटे के प्रेम का बहुत ही मार्मिक वर्णन किया है। बच्चों, इस कहानी में एक अंधी बुढ़िया प्रतिदिन मंदिर के दरवाजे पर जाकर खड़ी हो जाती। मंदिर से निकलने वाले लोगों के सामने वो हाथ फैलाकर भिक्षा मांगा करती। लोग उसके हाथ में 2-4 पैसे रख देते थे। स्त्रियां भी उसके पल्लू में थोड़ा सा अनाज डाल देती थी। बुढ़िया का ऐसा मानना था कि मंदिर से निकलने वाले लोग सहृदय और दयालु होते हैं, और उसका ये अनुमान सत्य था। लोग उसको कुछ न कुछ पैसे अवश्य दे जाते थे। सुबह से शाम तक वह मंदिर के बाहर इसी प्रकार खड़ी रहती। इसके पश्चात वो भगवान को प्रणाम करके अपनी लाठी के सहारे अपनी झोपड़ी की तरफ चल देती। झोपड़ी के समीप पहुंचते ही उसका 10 वर्ष का लड़का उससे चिपट जाता। वह उस बच्चे को प्यार करती, उसका माथा चूमती और उसको अपने कलेजे से चिपका लेती। वह बच्चा किसका था, कौन था, ये कोई नहीं जानता। 5 वर्ष पहले लोगों ने उसकी गोद में बच्चे को देखा था। उस दिन से बच्चा उसी के पास था। वह बच्चे का बहुत ध्यान रखती थी। बुढ़िया ने झोपड़ी में एक हांडी गाड़ रखी थी। जो कुछ भी रुपए वो मांग कर लाती, वो उस हांडी में डाल देती और ढक देती थी। खाने के लिए बुढ़िया को अन्न बहुत मिल जाता था। पहले वो अपने बच्चे को खिलाती। जब बच्चे का पूरा पेट भर जाता, फिर वो स्वयं खाती थी। इस प्रकार बच्चे का वो पूरा ध्यान रखती और रात में बच्चे को अपने कलेजे से चिपकाकर सो जाती। सुबह फिर वही मंदिर के द्वार पर खड़ी हो जाती। ऐसा करते करते उसके पास बहुत से पैसे इकट्ठा हो गए थे। हांडी पूरी भर गई थी। बुढ़िया को अब रात दिन यही चिंता लगी रहती कि कहीं कोई हांडी को चुरा न ले। वो बड़ा चिंतित रहती। उसी समय काशी में सेठ बनारसी दास नाम के व्यक्ति बहुत प्रसिद्ध थे। वे बहुत धर्मात्मा व देवभक्त थे। बुढ़िया ने सोचा कि रुपयों की हांडी को उनके पास ही रखवा देना चाहिए। बुढ़िया हांडी लेकर उनके पास जाती है और सेठ जी को देती है। सेठ जी पूछते हैं कि इसमें क्या है। अंधी बुढ़िया उत्तर देती है कि महाराज, भीख मांग मांग कर जो मैंने पैसे इकट्ठा किए हैं वे वही हैं। डर लगता है कि कहीं उन पैसों को चुरा न ले कोई, इसलिए मैं आपके पास जमा करवाना चाहती हूँ। सेठ जी अपने मुनीम को देखकर कहते हैं कि पैसे जमा कर लो और बुढ़िया का नाम लिख लो। इस तरीके से बुढ़िया मुनीम जी के पास पैसे जमा करवा लेती है और चली जाती है। 2 वर्ष बहुत ही सुख से बीत जाते हैं। एक दिन बुढ़िया के बच्चे को ज्वर आ जाता है। बुढ़िया बहुत इलाज करवाती है, झाड़ फूक करवाती है, लेकिन बच्चे के ज्वर में कोई आराम नहीं मिलता है। बुढ़िया को अचानक याद आती है कि पैसों से भरी हुई हांडी उसने सेठ जी के पास रखवाई थी। वो गिरती पड़ती सेठ जी के पास पहुंचती है और सेठ जी से कहती है कि सेठ जी, जो मैंने हांडी आपके पास रखवाई थी, अगर उसमें से 5-10 रुपए मुझे मिल जाते तो मैं अपने बच्चे का इलाज करवा लेती।
सेठ जी के मन में खोट आ जाता है। वो तुरंत मना कर देते हैं और कहते हैं, कैसी हांडी, क्या करने आई है तू? लेकिन बुढ़िया फिर भी मिन्नतें करती है। तो सेठ जी अपने मुनीम से कहते हैं कि अच्छा देखो, क्या इसके कुछ पैसे जमा है? मुनीम जी देखते हैं और कह देते हैं, नहीं, इसके कोई पैसे जमा नहीं है। बुढ़िया बार बार कहती है, लेकिन सेठ जी नहीं पसीजते हैं। बुढ़िया रोती सर पटकती वापस अपनी झोपड़ी की ओर चल देती है। अचानक क्या देखती है कि बच्चे का बुखार बढ़ता जाता है, बच्चे की दशा बिगड़ती जाती है और अचानक से उसकी हालत बहुत ही चिंताजनक हो जाती है। अंधी बुढ़िया ने बच्चे को गोद में उठाया और सेठ जी के पास गिरते पड़ते पहुंच जाती है। बच्चे का शरीर ज्वर से भभक रहा था। सेठ जी आते हैं। बच्चे को देखकर उनको आश्चर्य होता है कि उसकी सूरत तो उनके बच्चे मोहन से मिलती जुलती है। उन्हें स्मरण हुआ कि 7 वर्ष पहले मोहन किसी मेले में खो गया था। तब उसकी जांघ पर लाल रंग का एक चिन्ह था। यह विचार आते ही वो बुढ़िया के गोद के बच्चे की जांघ देखते हैं। चिन्ह अवश्य था, पर कुछ पहले से बड़ा हो गया था। सेठ जी को विश्वास हो जाता है कि यह उन्हीं का बेटा है। वो गोद से बच्चे को छीन लेते हैं। बुढ़िया रोने लग जाती है। सेठ जी कहते हैं, ये बच्चा मेरा है, और उसको लेकर अपने कोठी में जाने लगते हैं। बुढ़िया एकदम से चिल्लाने लगती है कि मेरे रुपए तो हजम कर गए हो, अब क्या मेरे बच्चे को भी छीन लोगे? सेठ जी कहते हैं, बच्चा मेरा है, 7 वर्ष पूर्व किसी मेले में खो गया था, अब जाकर मिला है, मैं कुछ भी करके बचाऊंगा उसे। और मुनीम जी को डॉक्टर को लाने का हुक्म देते हैं। बुढ़िया रोती सर पटकती वहीं बैठी रहती है, फिर अपनी झोपड़ी की ओर चल देती है। प्रभु की कृपा होती है। अगले दिन मोहन का बुखार उतर जाता है। मोहन आंखें खोलता है, लेकिन अपने सामने अपरिचित लोगों को देखकर आंखें बंद कर लेता है। बच्चे की दशा बिगड़ती जाती है, उसका ज्वर और तेज होता जाता है। सेठ जी बहुत परेशान हो जाते हैं। अचानक उनको बुढ़िया की याद आती है। वो अपनी फिटन तैयार करवाते हैं और बुढ़िया के घर की तरफ जाते हैं। बुढ़िया के घर झोपड़ी में जाकर वो बुढ़िया से कहते हैं कि बुढ़िया चल, तेरा बेटा बहुत बीमार है। बुढ़िया चल देती है। कुछ सोचती है, लेकिन माँ की ममता ऐसी ही होती है। बुढ़िया सेठ जी के साथ चल देती है और सेठ जी की कोठी में पहुंचकर मोहन के सिर पर प्रेम से हाथ फेरती है। बच्चा चिरपरिचित स्पर्श जानकर अपनी आंखें खोलता है और माँ कहता है। बच्चा धीरे धीरे स्वस्थ होने लगता है, उसका ज्वर उतरने लगता है। बुढ़िया और सेठ जी दोनों बहुत प्रसन्न होते हैं। बच्चा 10-15 दिन में बिल्कुल ठीक हो जाता है। अब बुढ़िया सेठ जी से घर वापस जाने की अनुमति मांगती है। सेठ जी बुढ़िया को रोकने का बहुत प्रयत्न करते हैं। वो चाहते हैं कि बुढ़िया भी वहीं रुक जाए, लेकिन बुढ़िया नहीं रुकती है। सेठ जी उसके पैसों से भरी हुई हांडी उसको वापस करते हुए कहते हैं कि बुढ़िया माफ करना, ये तुम्हारी धरोहर है। बुढ़िया उन पैसों को लेने से मना कर देती है और कहती है कि ये पैसे मेरे अब किस काम के, ये तो मैंने तुम्हारे बच्चे मोहन के लिए इकट्ठा किए थे, अब मैं इन पैसों का लेकर क्या करूंगी? इन पैसों की अब मुझे कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसा कहकर बुढ़िया सेठ जी को हांडी वापस करते हुए अपने झोपड़ी की राह पकड़ती है। सेठ जी अचरज से बुढ़िया को देखते रहते हैं और सोचते हैं कि वास्तव में माँ की ममता ऐसी होती है। बच्चों, इस कहानी में रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने ये बताने का प्रयत्न किया है कि माँ की ममता किसी स्वार्थ के वशीभूत नहीं होती। माँ का प्रेम अपने बच्चे के प्रति अथाह होता है। माँ अपने बच्चे के लिए सदैव चिंतित रहती है, सदैव उसके भले के बारे में ही सोचती है। माँ की ममता में कभी खोट नहीं आ सकती। माँ का प्रेम अपने बच्चे पर सदा बना रहता है। चाहे ममता कभी ये नहीं देखती कि ये बच्चा उसका अपना पैदा किया हुआ है या सिर्फ पाला हो। माँ की ममता कभी कोई भेदभाव नहीं करती।
बच्चों, आशा है कि ये कहानी आपको बहुत पसंद आई होगी और समझ में भी आई होगी। धन्यवाद।